भिड़े जी मुझे बहुत तंग करने लगे हैं, समय ही नहीं देते हैं और मतलब क्या ही बोलूं, आजकल तो रोमांटिक ही नहीं रहे हैं। सबसे खास बात शो की ये थी कि जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसी को कास्ट किया गया था। मतलब महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, पंजाबी है, पारसी है। तारक मेहता की वजह से लोगों को एटलीस्ट साथ में खाना सिखाया, साथ में बैठना सिखाया। मुझे लोग अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए या भेजने के लिए बोलते हैं, मुझे बताना पड़ता है मैं माधवी नहीं हूँ, मैं स्नेहल हूँ। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। बप्पा जब भी घर पर आते हैं क्या पहला थॉट होता है और क्या पहला फील होता है जब बप्पा घर पे आ रहे होते हैं? तो देखो, जैसे स्कूल में कैसे विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है प्रिंसिपल। तो जैसे प्रिंसिपल आने के बाद कैसे सारे शिक्षक और विद्यार्थी बिल्कुल भी शिस्त प्रिय हो जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, वैसी वे सेम फीलिंग है। ये पूरा बड़ा एक जो ये दुनिया है, बड़ी बड़ी स्कूल है और हमारे बापा उसके प्रिंसिपल है। तो जब पता होता है कि भाई बापा आने वाले हैं तो सारे घर को अच्छे से सजाया जाता है, सारी चीज़ें को मतलब जगह पे रख दिया जाता है। सारे हम जो विद्यार्थी है जो प्रिंसिपल का स्वागत करने के लिए उत्सुक है वो एक साथ जमा हो जाते हैं और बस इंतज़ार होता है कि कब हमारे प्रिंसिपल आए, कब हमें आशीर्वाद दे और कब हम हमारी मेहमान नवाजी को कबूल करे और कर हमें हमारा प्रसाद जो उन पे जो भोग लगाया जाएगा वो कब प्रसाद हमको मिले। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। इसराइल जी, आपने देखा उनका एग्जाम्पल भी उन्होंने कितना बढ़िया दिया हुआ है। बिल्कुल वो पूरे कैरेक्टर में है, वो शिक्षक हैं, वो प्रिंसिपल है, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अब हमें स्कोर मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा होता है मंदार जी के साथ में कि मंदार जी घर पर आए और कहीं ना कहीं इनका भिड़े का कैरेक्टर जो है वो घर पे भी खत्म नहीं हो रहा है। घर पे भी वही शिक्षक वाली ही बात वो कर रहे हैं, अपना यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि यहाँ पे भिड़े जी आ जाते हैं और वहाँ मंदार जी चले जाते हैं सेट पे। तो बहुत बार होता है ऐसा। तो सिर्फ भिड़े और मंदार में एक चीज़ तो कॉमन है पहले से, वो है डिसिप्लिन। मैं खाने के मार्क्स दिए जाते हैं हमें कि हाँ इसमें इसको 10 आउट ऑफ 5 मिले, इसको 10 आउट ऑफ 8 मिले हैं। ऐसा ये खाने की चीज़ों में हमें रिजल्ट मिलता है, नंबर्स मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या है हर चीज़ मुझे जैसे परफेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं अपने काम में परफेक्ट होता हूँ तो हर काम में परफेक्शन होना चाहिए। जैसे ये अपने एक्टिंग में परफेक्ट है तो बोला जो काम घर में होता है उसमें भी परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बापा है, बापा की सेवा में इतनी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज बापा हमें सब परफेक्ट देता है ना ज़िंदगी में, तो हमें भी उनको परफेक्ट ही देना है। पहली बार की अगर मैं बात कहूँ तो बप्पा का आगमन कब हुआ था घर के अंदर? पहली बार आप घर पे बप्पा को कब लेकर आए थे? 2009 जब हमारा बेटा पैदा हुआ था पार्थ, उसी वक्त हमने डिसाइड किया था कि हर साल अभी बापा को हमारे घर पे वेलकम करेंगे। खैर हम लोग कौन होते वेलकम करने वाले, बापा की इच्छा होती है, वो हमें बुद्धि देता है, वो आते हैं खुद से। और आज तक बापा की कृपा रही है कि जब भी आया है भर भर के दिया है। जब जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 17 साल पूरे हुए हैं, पापा का आशीर्वाद है। 2008 में बापा आए थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, लगातार आज बापा का 18वां साल है तारक मेहता में वो आ रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी रियल लाइफ सोसाइटी में भी इतने साल से बापा नहीं आए होंगे जितने रियल लाइफ सोसाइटी में आए हैं। इतना प्यार जब आपको एक कैरेक्टर के लिए, एक शो के लिए मिलता है, क्या फील होता है? कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं एक वो फील होता है यार कि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लोगों ने उस शो को नंबर 1 बना के रखा हुआ है। लोग आज भी उस शो को उस तरह से देखते हैं जैसे वो पहला एपिसोड हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक तो हमारे लिए एक चैलेंज की बात भी है, इसलिए है क्योंकि हम लोग दुनिया का शायद पहला ऐसा शो होंगे जो अपने आप से कंपेयर हो रहे हैं। क्योंकि 2008 से लेके जो शोज़ चल रहा था जिसका रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है, तो लोग वो भी देखते हैं, लोग अभी का भी देखते हैं, तो बातें कहीं ना कहीं कंपैरिजन की होती है। अरे पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि भाई पहले का ज़माना और था, पहले बच्चे छोटे थे, छोटे होने की वजह से ह्यूमर की गुंजाइश ज़्यादा थी। अभी जैसे 2017 साल में भिड़े ने हो या जेठालाल ने हो, थोड़ी बहुत तो प्रगति की है ना। शो टीनेजर हो गया है अभी, तो टीनेजर्स का जैसा बिहेवियर चेंज होता है वैसे शो का भी नेचर चेंज मैं कहूँगा वो अभी बालिक हो गया, 18 साल हो गए ना, तो अभी वो बालिक हो गया बालिक भी है। हो गया तो अपने डिसीजंस भी खुद लेगा। तो अभी थोड़ा सा ह्यूमर चेंज होगा, लेकिन हाँ मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन एक बात नहीं मानते हैं आप, कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, लोगों के आसपास इर्द गिर्द नेगेटिविटी बढ़ गई है, हर प्रेशर में लोग जी रहे हैं। सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी की बात कहूँ, ट्रोलिंग की बात कहूँ, कहीं ना कहीं एक तारक मेहता जब भी टेलीविजन पर जब आता है, एक लोगों का वो ना मन हल्का करने का काम करता है। ये तो बात है, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ह्यूमर को मिस करते हैं ना, तारक मेहता उसी को हाईलाइट करता है। जैसे मेरे और माधवी के सीन हो, जो हर आम घर में तो सीन होते ही रहते हैं डे टू डे बेसिस पे, लेकिन उसमें
हम लोग जो ह्यूमर आम जिंदगी में मिस करते हैं, हम लोग उसी को खाली बिटवीन द लाइन ह्यूमर को हाईलाइट करते हैं, तो जो लोगों को पसंद आता है। क्योंकि मेरे घर में जो मैं और माधवी सीन कर चुके होते हैं, वो मेरे घर इसके बीच हो चुके होते हैं पहले ही। तो उसी को खाली मुझे टोल्ड यू ना, वो वहाँ पे मंदार चला जाता है और फिर वो भीड़े में कन्वर्ट हो जाता है। रिहर्सल होती है, वहाँ पे जाके सीन परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मतलब मेरी रिहर्सल यहाँ पे हो चुकी होती है एक्चुअली। क्या कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कमेंट्स आपको मिलते हैं कि भाई मंदार जी को हमारा ये फीडबैक दीजिएगा, या मंदार जी को हमारी तरफ से उनको ये कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा? जब भी हम उन्हें देखते हैं हम ये फील करते हैं, हमें उनको देखकर ऐसा लगता है। क्या क्या लोगों की रिक्वेस्ट आती है आपके पास में? बड़े अच्छे कमेंट्स मिलते हैं मुझे भी, कि एक तो इंटरेस्टिंग होता है कि हमें आपके सोसाइटी में घर चाहिए तो आप भिड़े जी से बात करेंगे क्या, या फिर कई बार तो मुझे लोग अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए या भेजने के लिए बोलते हैं। मुझे बताना पड़ता है मैं माधवी नहीं हूँ, मैं स्नेहल हूँ। प्लस अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजना होता है। फिर कई बार वो लोग बोलते हैं कि उनका ह्यूमर बहुत पसंद है, बहुत हंसाते हैं हमें और बहुत मज़ा आता है उनका कैरेक्टर देखने के लिए, रियल कैरेक्टर लगता है। ये मुझे ऑडियंस से और फैंस से सुनने को मिलता है। सर, आपके पास में कितनी रिक्वेस्ट आती है कि हमें आपकी सोसाइटी में रहना है, मुझे घर दिला जी दो? बिल्कुल आती है, मुझे भी मतलब ताज्जुब होता है कि लोगों को ये बात मालूम है कि वो सेट लगा हुआ है, वो एक सीरियल, लेकिन लोगों का लगाव इस तरह सा है, इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आए। कोई कोई तो बोलते हैं कि हमें पता है वो सेट है, लेकिन एक बार हमें आपके यहाँ पे आके ना वो अब्दुल का सोडा पीना है आपके साथ बैठ के, क्योंकि वहाँ पे जो आप बातें करते हैं ना दिन भर की, जो एक दोस्तों में जो बातें होती है, वो हम लोग बहुत मिस करते हैं। वो हमको वो अनुभव लेना है। तो जब भी वो सेट पे आते हैं ना, तो उनको बहुत, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में वो खुशी दिखाई देती है कि वो बहुत अपने पसंदीदा जगह पर आए हुए हैं। लोगों को मतलब ज़ू में देखने का या कोई बड़े बोलते हैं ना जो अम्यूज़मेंट पार्क है, उस पर जितनी खुशी नहीं मिलती उतनी उनको तारक मेहता का सेट देखने के बाद मिलती है। मतलब हालांकि छोटे छोटे बच्चे भी, यहाँ तक कि आज भी टचवुड गणपति बाप्पा मोरया, 2.5-3 साल के बच्चे भी मुझे देखने के बाद भिड़े अंकल, मतलब इतने से छोटे बच्चे को क्या जानकारी होगी, लेकिन फिर भी। और ये एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो बच्चे विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वहाँ पे अभी कितने सारे पेरेंट्स जब मिलते हैं मुझे, तो बोलते हैं ये आपके शो की वजह से हिंदी सीखा है, आपके शो की वजह से वो हिंदी जानता है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। सर, मैं इतना कहना चाहूँगा मंदार जी कि मतलब जितनी भी जो कैरेक्टर्स जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कोई कैरेक्टर छोटा है, कोई कैरेक्टर बड़ा है। हर कैरेक्टर की एक अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है और अपनी अपनी एक ऑडियंस है। चाहे वो पोपट जी की मैं बात कहूँ, चाहे मैं आपकी में बात कहूँ, चाहे मैं तारक जी की मैं बात कहूँ, चाहे इवन मैं सोनू की मैं बात कहूँ, चाहे मैं जेठालाल की बात करूँ, वहाँ पे हर कैरेक्टर की अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग सबको बराबरी से उतना प्यार देते हैं। बिल्कुल, ये शोले है सर, ये पूरा ये इंडस्ट्री का हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। कितने आदमी ऐसे लेके इसका सन्नाटा क्यों है भाई से लेके खंबा उखाड़ के, मतलब हर एक कैरेक्टर यहाँ पे बोलते हैं। जैसे एक थाली है, वेज थाली, तो थाली में एक बीच, अरे ये नहीं है, ये कहाँ गया, इसमें वो चाहिए। तो जितना जेठालाल इंपॉर्टेंट है उतना अब्दुल भी इम्पोर्टेंट है। कोई एक थाली में अगर एक भी, आपने देखा होगा तारक मेहता के टीआर पे हमेशा जब कॉम्बिनेशन सीन होता है ना, जब पूरा जैसे भूतनी हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, जहाँ पे गोकुलधाम वाले फंसते हैं या एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को सुकून मिलता है। क्योंकि वो झगड़ा करना, उसके बाद एक साथ आना, उसके बाद उस गुत्थी को सुलझाना, उस पर बहुत बहुत लोगों को मज़ा आता है। बट लोगों को यही तो मिस करते हैं ना आज की सोसाइटी में, क्योंकि इतनी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है कि जॉइंट फैमिली तो रही नहीं आजकल। तो तारक मेहता की वजह से लोगों को एटलीस्ट साथ में खाना सिखाया, साथ में बैठना सिखाया लोगों को। मतलब मैं तो सुनता हूँ कि लोकल ट्रेनों में उनका विषय बन चुका था तारक मेहता कि कल का एपिसोड देखा क्या, कल ऐसा हुआ, वो देखा क्या दया ने कैसे किया, जेठा ने कैसे किया, देखा भिड़े को कैसे परेशान किया। ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे हमारे ज़माने में जब छोटा था हम लोग देखते थे, बुनियाद देखते थे, महाभारत देखते थे, उस वक्त कैसे हम लोग उत्सुकता लगी रहती थी कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। खैर अभी टेक्नोलॉजी की वजह से सबके हाथ में आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग आजकल यूट्यूब पे 10 मिनट का ही सही, लेकिन तारक मेहता देखना पसंद करते हैं। तो ये अद्भुत चीज़ है एक्चुअली। आज तो हम शो को कह रहे हैं कि भाई एक शोले वाली कास्टिंग है, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इतना सन्नाटा क्यों है से लेके, कितने आदमी है से लेके। लेकिन जब मैं शुरुआत की अगर मैं बात कहूँ, तब आपको थोड़ा सा उस वक्त स्क्रीन स्पेस को लेके थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और वहाँ पे कोई सेकंड नहीं है, कोई फर्स्ट नहीं है, हर बड़ा नाम है। जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बड़े नाम हैं। पता नहीं यार इसके बीच में मैं अपनी पहचान बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, अपना कैरेक्टर नोट करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, वो सवाल थे आपको? बिल्कुल थे। 2008 में जब शुरू हुआ था हम लोग जब कास्टिंग हुई थी, तो
सबसे खास बात शो की ये थी कि जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसी को कास्ट किया गया था। मतलब महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, पंजाबी है, पारसी है। तो उससे चीज़ क्या हुई, ऑथेंटिसिटी आई। दूसरी बात, दिलीप भाई अगर छोड़े हम लोग, दिलीप जोशी उस वक्त, तो और कोई कलाकार फेमस नहीं था। भले कि अपने अपने क्षेत्र में काम कर चुका था, लेकिन जिस तरह से हम लोकप्रिय बोलते वैसा नहीं था। तो लोगों को एक नया फ्लेवर मिल गया है और लोगों को बिलीव हो गया कि अरे हाँ, ये तो भिड़े ही है, ये तो सोडी ही है, क्योंकि कभी देखे नहीं थे ना आज तक। तो लोगों को इसलिए बिलीव होने का कारण ही यही था कि लोगों को लगा कि एक्चुअल में ऐसी सोसाइटी है, एक्चुअल में ऐसे लोग हैं, एक्चुअल में ऐसा वहाँ पे सोसाइटी बंदी हुई है, बसी हुई है, जहाँ पे लोग जाते हैं। मतलब कितने लोग तो मुझे कहीं बाहर देखते तो अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, गोकुलम में नहीं है, ऐसा उनका वो बिलीफ है बेसिकली। तो ये नए कास्टिंग की वजह से ही हुआ है। जो कास्टिंग ऐप्ट की है ना, हमारे आसिफ भाई ने ये सोचा था कि मुझे उस कास्ट के लोग अगर मैं कास्ट करूँगा तो ऑथेंटिसिटी आएगी। अगर मैं महाराष्ट्रियन हूँ, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मेरा सीन, तो मेरा जो जितना अंदर से आएगा महाराष्ट्रियन थिंग वो ऑटोमेटिकली आएगा। मैं अगर गुजराती परफॉर्म करने जाऊँगा या पंजाबी परफॉर्म कर, तो वो थोड़ा फेक ही लगने वाला है। लेकिन चूँकि बंगाली हमारी मुनमुन जी बंगाली है, तो जो बंगाली फ्लेवर आता है बीच में से, तो वो मतलब वो एनहांस करता है शो के ब्यूटी को। कितना बदलाव आपने इनके अंदर देखा हुआ है आपने 2008 से लेके अब तक की अगर मैं बात कहूँ तो? बदलाव तो मैं यही कहूँगी कि पहले बहुत टाइम था, बहुत टाइम पास किया हम लोगों ने लाइफ में, बहुत एक दूसरे को टाइम दिया। अभी टाइम नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो भी शूट करते हैं, मैं भी शूट करती हूँ, तो अभी एक दूसरे को हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जहाँ तक कामयाबी की बात है, वो एक बड़ा बदलाव है कि पहले हम अलग जगह रहते थे, अब अलग जगह रह रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो यस, ये बदलाव है, भगवान की कृपा है बस। बतौर ह्यूमन इनके अंदर कितने आपने चेंजेस देखे हुए हैं, इनके एक व्यक्तित्व में, इनकी पर्सनैलिटी में, इनके ऑरा में? बहुत कॉन्फिडेंस आया है। तो पहले शायद उतना नहीं था जितना अब उनमें कॉन्फिडेंस है। करियर के मामले में उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था हमेशा से, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं उसको वो बहुत अच्छे से निभाने लगे हैं। और अच्छे इंसान हैं। कैमरे के सामने कोई ऐसे झूठ बोलेगा? सच्ची ही बात है। मार सकती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती, ऐसे थोड़ी होता है। अरे पर इनका नाम ही टेली मसाला है, उनको मसाला चाहिए कुछ तो, ओके, तभी तो वो कब से मसाला भिड़े नहीं जी मिल रहा मुझे है। बहुत तंग करने लगे हैं, समय ही नहीं देते हाँ, हैं। यही चाहिए। और मतलब क्या ही बोलूं, आजकल तो रोमांटिक ही नहीं रहे हैं। ओह, पूरा बोलो। रोमांस माधवी के साथ में हो रहा है, बेचारी स्नेहल तो घर पे। ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रॉब्लम, माधवी को प्रॉब्लम होगा ये सुन के। मैं सोनाली का नहीं बोल रही हूँ, मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी के अंदर भी सोनालिका है, वो बाहर से नहीं है। और क्या मसाला चाहिए आपको, बताइए, मैं देती रहती हूँ। अच्छा, जब ये रोमांस करते हैं वहाँ पे माधवी के साथ में, तब वो देखकर क्या फील करती हैं आप? मुझे भी चांस मिलेगा, मैं भी स्क्रीन पे रोमांस कर लूंगी। वो उनका हस्बैंड अलग होगा, मेरा हस्बैंड अलग है उधर। बंदर जी, आपका क्या रिएक्शन होता है जब ये किसी और के सामने रोमांस कर रही होती है टेलीविजन पे? ये आज तक कभी ऐसा सीन देखा नहीं मैंने इनका। टीवी पर कोई अगर एक क्लोजनेस वाला या कुछ एक एक्चुअली मतलब नहीं, सीरियसली मतलब हम लोग दोनों कलाकार हैं, वो तो पता ही है कि हम लोग वहाँ पे एक्टिंग कर रहे होते। लेकिन हाँ, मतलब रोमांस के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा है मुझे से, वो क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में और डिसिप्लिन में रोमांस करते हो क्या? नहीं, मतलब मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है मेरा। लेकिन वो कभी भी मुझे जो चीज़ें सूझती नहीं है ना, जो सूझनी चाहिए एज अ रोमांटिक पर्सन, वो कभी कभी सूझती नहीं है। बिकॉज मैं थोड़ा सा ह्यूमर में ज़्यादा घुस जाता हूँ, तो कभी कभी ज़्यादा इतना ह्यूमर क्यों कर रहे हो, ऐसा भी सुनने मिलता है। थोड़ा रोमांटिक भी होना चाहिए। ये है रोमांटिक कि नहीं है? आप सबसे बढ़िया यहाँ पे जज हैं, यहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे। क्यों चाहिए आपको ये? 2+2=4 इतना क्यों रोमांटिक है, और वो फॉर्मूला सेट बैठना चाहिए। फॉर्मूला में रोमांस है। ओके, बप्पा की अगर कोई सेट की अगर मेमोरी की अगर मैं बात कहूँ तो किस तरह से बप्पा की वहाँ पे यादें रही हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि भाई सोसाइटी के अंदर हमारी एक शायद मेरे ख्याल से देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें 2018 के बापा हमारे लिए स्पेशल थे, क्योंकि 2018 को हमने मेरे तारक मेहता का सेट का थीम रखा था। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कैमरे में दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। एक सेकंड। पूरी सोसाइटी बनाई हुई है आपने? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं।
ये मेरे पहले वाले घर पे मैंने बापा को गोकुल धाम सोसाइटी का सेट घर पे लगाया हुआ था, मेरे डाइनिंग टेबल पे सेट लगा हुआ है। अगर आपको देखेंगे तो ये ऐसा है, क्या प्रिटी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ ये देखिए आप। और ये जो है सखाराम को ढूंढा इन्होंने, कि आप देख रहे हैं डिटेलिंग। ढूंढ के हमने पेंट किया है। और ये मजे की बात ये है कि जो बोलने गई थी, कोई बताओ ना एक किस्सा। हाँ, वो किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग था कि मुझे वो टॉय चाहिए था, स्कूटर का, येलो कलर का स्कूटर का टॉय चाहिए था। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी दुकान वाले को कि मुझे ऐसा एक स्कूटर चाहिए जिसमें साइड गार्ड भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दुकान, अच्छा आपको भिड़े का स्कूटर चाहिए क्या? और वो मुझे ही बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ मुझे भिड़े का स्कूटर चाहिए। वो एक्चुअली मतलब ये दर्शाता है लोकप्रियता कितनी है कि हमारा स्कूटर भी फेमस हो गया है, सखाराम भी फेमस हो गया है। क्या रिएक्शन था जब आपको कोई बोलता है कि आपको भिड़े का स्कूटर चाहिए? मैं ऐसे देखती, ये मुझे ही बोल रहे हैं कि मुझे भिड़े का स्कूटर चाहिए। मतलब वो मुझे जानते नहीं थे ना कि क्या है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग फेमस हो रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी फेमस हो रही है, और एक्टर को फेमस होना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्टर के लिए वही तो चीज़ होती है बहुत ना। अच्छा लगता है। बाकी सब तो खैर मटेरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन जो लोकप्रियता आपको मिलती है, अगर आपको किसी कैरेक्टर के नाम से आप जाने जाते हैं, तो वो बहुत एक मतलब अच्छी बात होती है एक एक्टर के लिए कि भाई हाँ मेरा कार्य सफल हो रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है। ये सब अच्छा लगता है सुनने में। मतलब जी इंटेंट जो होता है ना, अगर वो क्लियर होना तो ऊपर वाला साथ देता है। और आप लोग ना सब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के दिलों में उतरे हुए हो आप लोग। आइकॉनिक कैरेक्टर्स आप लोग निभा रहे हो। मतलब जिस तरह से इन्होंने बताया, मेरे साथ में भी ऐसा होता है, मैं कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, वो लोग तारक मेहता की बातें करते हैं, वो लोग तारक मेहता के उनके डिस्कशंस होते हैं, कल भिड़े ने ये कर दिया। क्लासेस में वो अकाउंट सीख रहा है अभी, तो उसके क्लास में जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो अकाउंट्स के एग्जाम्पल होते हैं, वो मैक्सिमम जेठालाल, नट्टू काका, बाघा या तारक मेहता रिलेटेड ही होते हैं। मेंटेनेंस का बिल वगैरह भिड़े के यहाँ पे आया नहीं मैथमेटिक्स है। उनको इस तरह से तो सिखाया इसी जाता तरीके है। से उनको सिखाया जा रहा है। तो हम जब गए तो उनको पता नहीं था कि हम आने वाले हैं, और वो ऐसे शौक में चले गए कि ये है। अरे बाप रे, अब मैं इनके बेटे को पढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल तारक मेहता के ही दे रहे थे।